Okay, Lisa, beta. What you have understood is that you are saying there's a 2D array. How many rows and columns are there? आपके 7 कॉलम्स हैं और 24 रोज है शायद। So 1 is to 24 rows and 1 is to 7 columns. Okay. And then, फिर उसके बस अभी स्टोर्ड यही है, बस इसमें 24 रीडिंग स्टोर हुई हुई है। फिर उसके बाद आपको मिनिमम पूरे एक दिन का आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, टेम्परेचर और एवरेज निकालना है। ठीक है, तो उसने यहाँ पे कहा है वेरिएबल्स मैक्स डे, मिनिमम डे, एवरेज डे आर यूज्ड टू स्टोर मैक्सिमम, मिनिमम एंड एवरेज टेम्परेचर्स फॉर अ डे. The variable max week, minimum week and average week are used to store the maximum, minimum, average temperatures for a week. ये 6 वेरिएबल्स ने कहा है डे के लिए, वीक के लिए. The array has already been set up and the data is stored. अच्छा, मतलब array में ऑलरेडी डेटा मौजूद है, हमें array बनाने की जरूरत है या नहीं है डिक्लेयर करने की? नहीं है, क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि स्टोर तो ऑलरेडी हुआ हुआ है, तो हम एरे क्यों बनाएंगे। एग्जैक्टली. 1 2 3 4 5 6, 6 बना. कोशिश किया करो जब भी 15 मार्क का कोई भी क्वेश्चन करो, अपने पास एक डायग्राम बना लो, विजुअलाइजेशन उसकी बना लो. अंडरस्टैंडिंग में आसान रहेगी और कुछ भी नहीं होता. थोड़ा सा टाइम जाया होगा, लेकिन टाइम आपके मार्क्स बचा लेगा. तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 से लेके कितने, 24 रोज है हमारे पास. हर दिन का कॉलम ये रहेगा. ये दिन है, उसने कॉलम वाइज का है ना. ओह सॉरी 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 सॉरी. Each column contains 24 readings for a single day. The first temperature is equal to 00 and final temperature. अच्छा, इसने यहाँ पे बताया नहीं है. हाँ, 7 कॉलम्स है, मतलब सही बनाया हुआ है. वन फॉर ईच डे स्टार्टिंग विथ मंडे एंड एंडिंग विथ संडे. मतलब यहाँ पे क्या होगा, मंडे एंड दिस इज योर संडे. The array. Now what we need to do is, the array has already been set up and the data stored. Write a program that meets the following requirements. Find the maximum and minimum temperature for each day. मतलब आपने पहला कॉलम उठाया, उसकी सारी रोज को क्या करोगे, चेक करोगे मिनिमम मैक्सिमम के लिए, और साथ ही साथ टोटल भी करते चले जाओगे. तो ये चार चीज आउटपुट हो जाएंगी. जब आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम आ चुका होगा और एवरेज आ चुका होगा, ये वीक की बात, ओ डे की बात कर रहा हूँ, फिर आप करोगे वीकली के लिए. तो पहले हम डे पे काम करते हैं, फिर वीक पे काम करेंगे. ऑल टेम्परेचर्स आउटपुट मस्ट बी राउंडेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस. मतलब चाहे मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो. मतलब यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन लगेगा, वो फंक्शन कौन सा है? राउंड का फंक्शन। राउंड का होगा. उसमें हम करेंगे एक्स, जो भी वैल्यू होगी एक्स वाई जी, उसमें कितना डेसिमल प्लेसेस रखनी है, हमें 2 रखनी है. You do not need to declare any array of variables. You may assume that this has already been done. You do not need to initialize the data in array. तो उसने खैर खुद ही बता दिया सारा कि इसमें डेटा मौजूद है. एरेज और वेरिएबल्स नहीं करने हैं, आपने अज्यूम करना है कि वो सब कुछ बना हुआ है. तो हम एक छोटा सा काम और कर लेते हैं. हमें नेम भी तो चाहिए ना डे का. तो उसके लिए एक एरे बना लेता हूँ डे के नाम से. मैंने कहा डे 1, डे 2,
डे 3, डे 4, डे 5, डे 6 एंड डे 7। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। बेटा ये समझ आया क्या किया मैंने और क्यों किया है? जी सर, समझ आई। सही। क्योंकि मुझे हर दिन के लिए ये जो काम इसको कंप्लीट करना है, मुझे इसके लिए बहुत जरूरत है इसकी। नाउ आपके पास आ जाता है कैलकुलेट द एवरेज टेम्परेचर फॉर ईच डे, मिनिमम और मैक्सिमम की। तो बेटा इसके लिए आप क्या, आपने क्या लिखा है मुझे ये बताओ। चलो मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करता हूँ। सर, मैं आपको जो मैंने लिखा है उसकी पिक्चर भेज दूँ? चलो वो तो भेज देना, वो मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे यहाँ ये बताओ कि यहाँ मैं क्या लिखूं। यहाँ पे आप पहले मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू सेट करेंगे। मैं मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू सेट करूंगा, बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, डे की सेट करूं या वीक की सेट करूं? पहले डे की। ये गलत है, डे नहीं होगा सेट। तो वे सबसे पहले ओवरऑल वीक। एक ही। क्यों? नहीं, सबसे पहले वीक होगा। क्यों? चलो आप, मैंने कहा मैक्स वीक और मैंने कहा मिनिमम वीक। मैक्स वीक क्या हो जाएगा? मैंने कहा -100.00। मिनिमम वीक क्या हो जाएगा? 100.00। .00 क्यों? क्योंकि हमारा हर टेम्परेचर रियल में होगा, तो मैं इसलिए रियल में लिख रहा हूँ। अब क्योंकि देखो वीक का तो आपने हर बार उसको वापस से माइनस और प्लस नहीं करना, लेकिन डे का जब डे चेंज होगा तो मिनिमम मैक्सिमम को वापस से इनिशियलाइज यहीं पे लाके करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा जो ये वाली वैल्यूज हैं, मैक्स डे एंड मिन डे, ये लूप के अंदर होंगे। वजह, आफ्टर द एंड ऑफ every day, your each day you need to initialize max day and minimum day again with 100 and -100। क्या ये बात समझ आई? जी। तो ये एक मसला था। ओके, आगे चलते हैं। तो अब हम सीधा सीधा लूप स्टार्ट करते हैं। फॉर डेज इज इक्वल्स टू 1 to 7। हाँ, अब मैं अपना करता हूं मैक्स डे एंड मिनिमम डे। यहाँ पे साथ साथ लिख देते हैं। कमेंट्स में साथ साथ ही कर लेना चाहिए। इसको हमने कहा 100.00 नेगेटिव में, 100.00। अब स्टार्टिंग आवरली लूप फॉर ईच डे। आवरली लूप कैसे स्टार्ट होगा बेटा?
आपने स्टार्ट किया फॉर, मैं आवर के नाम से रख रहा हूँ, कब से कब तक, 1 to 24। सर अगर ये हम लोग कमेंट्स ना डालें, भूल जाएं, हाँ तो हाँ, इसमें कितने मार्क्स कटेंगे? 1 से 2 मार्क ओवरऑल पूरा कंप्लीट। इससे 1 से 2 मार्क कटेंगे, मतलब अगर हम लोग ना डालें यस कमेंट्स। यस यस और यस। अगर डालें तो 1 या 2 भी मिल ही जाएंगे। हाँ, अगर डालें तो एक डालें से तो दो नहीं। मिल जाएंगे। ठीक। सही। मैं एंड में एक काम करता हूँ, उसकी मार्किंग की खोल के दिखाता हूँ कि एग्जाम कोड नहीं दिखाऊंगा मार्किंग की का, मैं ये दिखाऊंगा एग्जाम में मांग क्या रहा था, मार्क्स किस पर है, ताकि चेकिंग क्राइटेरिया भी समझ आ जाए। अक्सर देखो बच्चे क्या करते हैं, डर के मारे पूरा क्वेश्चन छोड़ के आ जाता है। तो कुछ ना कुछ लिखने के मार्क्स मिलते हैं, अब वो कैसे मिलते हैं मैं उस पे एंड इस क्लास के एंड में चलो बता दो। नाउ हमें अच्छा एक और चीज, मैंने डेली सम को भी एक काम करता हूँ, 0 कर देता हूँ, क्योंकि आफ्टर कंप्लीटिंग एवरी डे, जब हम इस पे वापस आएंगे तो मेरा मैक्स डे भी रीसेट होगा, मिन डे भी रीसेट होगा, और डेली का जो सम भी है वो क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। टोटल कैसे करोगे? कैलकुलेटिंग टोटल फॉर ईच डे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कहा डेली सम इज इक्वल्स टू डेली सम प्लस टेम्परेचर था या टेम्परेचर है, टेम्परेचर है, इसका ख्याल रखा करो बस। रो कौन सी, अब रो एंड कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। बेटा रोज में हमारे पास क्या है, आवर्स है या डेज है? आवर्स है शायद। आवर्स है, क्योंकि इसने कहा 7 कॉलम्स है, तो हमारे पास रो, तो हमें पहला कॉलम ही रखना है, विच मीन्स कि ये जो डे हमने रखा है बिल्कुल सही रखा है, तो हमारा डे कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, यहाँ क्या आना चाहिए, आवर आना चाहिए। सो आई विल सिंपली राइट आवर कॉमा डेज। ये चीज समझ आ गई? जी। ये टोटल करता रहेगा। नाउ फाइंडिंग डेली मैक्स नहीं, टेम मैक्स टेम फॉर अ डे। सिमिलरली मिनिमम भी ऐसे, मैक्स कैसे निकलता है, हमने कहा इफ टेम्परेचर, कौन सा वाला, आवर वाला, कौन सा कॉलम, जो डे का कॉलम है, अगर वो ग्रेटर देन मेरा मैक्स डे है, तो क्या करें, मैक्स डे के अंदर टेम्परेचर और कॉमा डेज को सेव करा दें। अच्छा हमें ये तो नहीं बताना ना वीक के अंदर के कौन सा दिन में मैक्सिमम था, ओके नहीं, सिर्फ नाम वाम नहीं देना, हमें सिर्फ डेली का बताना है नाम के साथ। एंड इफ, बेटा यही सेम लाइन आप किसके लिए रिपीट करोगी, मिनिमम के लिए। मैंने कॉपी पेस्ट किया है, आपको लिखना पड़ेगा। तो फाइंडिंग मिनिमम टेम्परेचर
तो हमने लिखा इफ टेम्परेचर इज लेस देन मिनिमम डे, तो मिनिमम डे के अंदर ये कर दे कि 24 आवर्स का हो गया। इसको हमने लूप को बंद किया। नेक्स्ट, एवरेज कैलकुलेट कर लो। एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? सॉरी, वेरिएबल का नाम क्या था? ये रहा एवी डे। तो हमने कहा एवी डे में, सही, क्या चीज करो, ठीक है, राउंड रखना है। किसका राउंड? हमने कहा हमारा जो भी डेली सम हुआ है उसको डिवाइडेड बाय 24 करो, राउंड टू द टू डेसिमल प्लेस करके स्टोर करा। एनी इश्यूज विद दिस लाइन? नहीं सर। तो हमने क्या कर दिया? अब देखो पॉइंट्स को, प्रोग्राम को हमेशा तोड़ तोड़ के चलो। हमने मैक्सिमम मिनिमम फाइंड कर लिया हर दिन का, हमने एवरेज कैलकुलेट कर ली। नाउ वी नीड टू आउटपुट दिस। यही है। जी। लेकिन इसको आउटपुट करने से पहले मुझे एवरेज, चलो मैं आउटपुट करता हूँ फिर इसके बाद काम। मैंने लिखा आउटपुट डे कोलन कॉमा, बेटा मैंने यहां पर अभी जो सेव किए थे नाम, इसी वजह से किए थे ताकि आउटपुट कर सकूं। तो डे की कौन सी वाली पोजीशन? डेज वाली। याद रहे यहाँ मैंने डेज लिखा है और यहाँ मैंने डे लिखा है, नाम फर्क रखा है। तो डे की डेज वाली पोजीशन, अगर डेज की वैल्यू 1 है तो डे वन, डे वन पे क्या है हमारे पास? मंडे। मंडे। और हमने वही उसी की बात करी है, उसके वन, ये भी 1 होगा। क्योंकि डेज की वैल्यू कब चेंज होगी? जब तक आप इस फॉर के नेक्स्ट को नहीं पढ़ते। इस फॉर के नेक्स्ट को तो मैंने अब तक लिखा ही नहीं है, मतलब मैंने ये वाले लूप को अभी फिलहाल एंड नहीं किया। मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट लिखा था वो किसके लिए था? वो आवर के लिए था। कि ये ऊपर जाएगा, सेकेंड आवर हो जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, थर्ड आवर हो जाएगा। जबकि मेरे डेज की वैल्यू क्या रहनी है? 1 रहनी है। तो मतलब यहाँ पे भी 1 रहेगा, 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 यहाँ पे भी 1 रहेगा। सिर्फ वैल्यू किसकी चेंज हो रही होगी? आवर की। तो पहले दिन के मल्टीपल आवर्स हो गए कैलकुलेट हमारे। जी। और उसको हमने यहाँ पे टोटल कर दिया, उसको मैक्स फाइंड आउट कर लिया, उसका मिनिमम फाइंड आउट कर लिया। और जब ये 24 हो जाएगा तो मतलब मेरा दिन खत्म हुआ, आवर्स खत्म हो गए। तो अब मैं यहाँ पर आया, तो मेरा जो भी डेली सम था मंडे का, मतलब अभी 1 की बात है, डे 1 ही है, उसको 24 से डिवाइड किया, 2 डेसिमल तक राउंड कर दिया। तो हमने आउटपुट किया डे, डे, डेज, डेज की वैल्यू 1 है, डे 1 पे मंडे, मंडे मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर मैंने आउटपुट किया मैक्स टेम्परेचर। तो मैक्स टेम्परेचर किस में पड़ा हुआ है? नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे में। फिर मैंने आउटपुट किया मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर कहाँ पड़ा हुआ है? मिनिमम डे में। फिर मैंने आउटपुट किया एवरेज टेम्परेचर। बेटा एवरेज टेम्परेचर कहाँ पड़ा हुआ है? एवीडी में। ये दिन का सारा काम हो गया हमारा। जी। अब क्या करना है? क्योंकि दिन को, आप दिन के एवरेज टेम्परेचर को जब वीक का मुझे टोटल चाहिए होगा, तो मुझे एवरेज को टोटल भी तो कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा वीक टोटल इज इक्वल्स टू वीक टोटल प्लस हर दिन का जो मैं एवरेज निकाल रहा हूँ उसको वीक में टोटल करा
क्या ये लॉजिक समझ आई? नहीं, ये समझ नहीं है। हाँ ओके, इसके लिए थोड़ी सी मैथ्स चाहिए। बेटा मुझे अपने क्या कहते हैं हफ्ते का मुझे वीकली एवरेज चाहिए। तो हफ्ते का वीकली एवरेज का मतलब क्या हुआ कि मैं क्या करूंगा, अपने हर दिन का जो मेरा टोटल बनेगा उसको एड अप करता चला जाऊंगा। हाँ अब यहाँ तो मैं इसको इस लूप इधर लिख लेता, यहाँ पर। तो उसमें ये होता, वीक टोटल इज इक्वल्स टू वीक टोटल प्लस दिस टेम्परेचर। तो मैं अपने एवरेज को किससे डिवाइड करता, 24 दिन का मल्टीप्लाई बाय 7। बेटा 24 टाइम्स 7 इज 7 20 सा 140 हो जाएगा, 7 4 सा 28 हो जाएगा, 168। देखो जिस तरह मैंने यहाँ पर डिवाइडेड बाय 24 किया था, क्यों? क्योंकि मैंने 24 रीडिंग्स ली थी ना, उसका सम था। नहीं समझ आ रहा है? सर मतलब आपने एवरेज रीडिंग, मतलब आपने जैसे ये पूरे दिन का एवरेज निकाल लिया, हाँ, उसके हर दिन की जो भी रीडिंग होगी वो प्लस होती जाएगी। उसके एवरेज को प्लस कर करके पूरा हफ्ते का मेरे पास टोटल आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, सही है। समझ आ गया? तो उसको मैं जी एंड जी। में जब मुझे एवरेज डे को कर रहा हूँ ना, तो मैं जब एवरेज वीक निकालूंगा तो उसको मैं क्या करूंगा, वीक टोटल से डिवाइडेड बाय 7 कर दूंगा। अच्छा, मतलब ऐसे होगा कि अगर आपका एक एवरेज डे का, आपका फॉर एग्जांपल हाँ। कितना आया, 130 आ गया, तो हम्म। और वो स्टोर हो जाएगा वीक टोटल में। फिर उसके बाद एग्जैक्टली। दूसरे दिन का अगर आपका 160 आ गया, तो वो पिछले वाले से प्लस होके वीक टोटल में सेव हो जाएगा। एग्जैक्टली। जैसे 130 ठीक आपने है। कहा 160 का, तो वीक टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 390। फिर वेडनेसडे हम्म। का जो भी एवरेज बनेगा, सपोज 10 बना, वो अगेन किस में टोटल हो जाए, ये सारी किसकी बात हो रही है, एवरेज डे। ये एवरेज मतलब देखिए। हर दिन का जो एवरेज होगा वो किस में टोटल करता जा रहा हूँ, मैं वीक में टोटल करता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीकली टोटल चाहिए, पूरे एक हफ्ते का टोटल चाहिए। अच्छा ठीक है, मतलब अभी तक आपने वो जो डे वाला लूप था वो बंद नहीं किया। मैंने अब तक बंद नहीं किया, देखो मैंने कहीं पे भी नेक्स्ट नहीं लगाया, अब तक ये चला। और अभी मैं यहाँ पर आया, अब मैं ठीक है। बंद कर दूंगा। अब मैंने नेक्स्ट लगा दिया। मतलब अब मेरे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि याद रहे, नेक्स्ट डेज। चाहो तो लिख सकते हो, ना चाहो तो भी मसला नहीं, नेक्स्ट आवर। अब मैं क्या करूंगा, वीकली टोटल निकाल, वीकली एवरेज निकालूंगा। अच्छा, वीकली एवरेज निकालने से पहले मुझे एक काम और करना पड़ेगा। वो क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। मैंने अभी वीक बंद नहीं कर सकता मैं। समझ आया? नहीं। ये तो लूप के बाहर भी निकल सकता है नहीं, ये तो वीक का मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ तो बेटा वीक का मैक्सिमम और मिनिमम है, तो वो मैं डे के हिसाब से चेक करूंगा ना। हर दिन को कंपेयर करना पड़ेगा, मैं हर दिन के आर्ली टेम्परेचर को कंपेयर नहीं करूंगा, हर दिन के एवरेज टेम्परेचर को कंपेयर करूंगा। जैसे एग्जाम्पल, आप देखो मेरे पास, एक सेकंड इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। मेरे पास सपोज करो ये मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। सही। मेरा मंडे का एवरेज टेम्परेचर बना, जो मैंने अभी एवरेज एवी में निकाला है। सही है। इसको स्टोर तो नहीं कर रहा ना मैं तो वेरिएबल रख रहा हूँ, क्योंकि स्टोर तो मुझे करने की जरूरत ही नहीं है। अरे क्यों यूज करूं मैं? हाँ मुझे नाम स्टोर करने की जरूरत थी, तो मैंने नाम स्टोर कर दिए थे। तो मैंने क्या किया, इस दिन का सपोज टेम्परेचर आया 40 एवरेज, इस दिन का एवरेज आया 15, इस दिन का एवरेज आया 30, इस दिन का एवरेज आया 41, इस दिन का एवरेज आया 42,
इस दिन का एवरेज आया 38 और इस दिन का एवरेज आया 12। ये क्या है मेरे? डेली एवरेजेस हैं, जो हर दिन की एवरेज आ रही है। सही। तो बेटा मेरे पास इन दी एंड अगर मैं ये लूप बंद कर देता हूं, कौन सा वाला, ये वाला, अगर मैं सपोज यहाँ लिख दिया नेक्स्ट डे, तो अब मुझे एक बात बताओ, मेरे पास आखिरी में एवी डे में कौन सी वैल्यू मौजूद होगी? संडे वाली होगी। ऐसा ही होगा। जी जी। तो बेटा मुझे तो हर दिन की जो एवरेज है उसमें से ही तो मैं निकाल, अब मैं मुझे बताओ कि मैं मैक्सिमम मिनिमम किस दिन गया, मैक्सिमम मिनिमम क्या रहा है मेरा, वो कैसे पता चलेगा मुझे? इन्हीं के थ्रू तो पता चलेगा। इसके थ्रू तो मैंने डेली का दिन का निकाल लिया, दिन का मेरा निकला ये, इसको मैं कंपेयर कराऊंगा मैक्स वैल्यू से। मतलब सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं उसको पर्पल से लिख रहा था कि याद नहीं। मैंने लिखा इफ मेरा जो दिन का एवरेज है अगर वो ग्रेटर देन वीक मैक्स है, तो वीक मैक्स के अंदर एवीडे को सेव करा दे। एंड इफ सिमिलरली इफ मेरा एवरेज डे अगर लेस देन वीक मिनिमम है, तो वीक मिनिमम के अंदर एवरेज डे को सेव करा दे। क्योंकि बेटा ये आपको 7 के 7 दिन का कंपेयर करना है या एक ही दिन के लिए करना है? 7 दिन का करना है। तो 7 दिन के, अब लूप को बंद करूंगा ना, अगर मैं लूप पहले बंद कर देता यहाँ पर, तो ये 7 के 7 दिन को थोड़ी करता, है तो एक ही दिन को चलाता, वो आखिरी वो जो हमारा संडे था, और वही हमारा मैक्सिमम मिनिमम आता। नाउ डिड यू गॉट माय पॉइंट? जी जी। पक्का? जी। स्टिल मसला है बेटा, मैं उसको चला के दिखा दूंगा। सर समझ आ गई ये पूरा ओके चीज। फर्स्ट, अब मुझे क्या करना है? एवरेज वीक निकालनी है। तो मैंने कहा एवरेज वीक, राउंड किया, उसमें मैंने क्या किया, जो मेरा वीकली टोटल है उसको डिवाइडेड बाय 7 किया, कॉमा 2 डेसिमल प्लेसेस ले आया। सही है। तो मतलब मैंने फाइंड मैक्सिमम मिनिमम फॉर द वीक भी कर लिया, कैलकुलेट एवरेज भी कर ली। अब मुझे ये तीनों चीजें आउटपुट करनी है, दैट्स इट। हाँ, वीकली टोटल को इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। अब आप देख रहे हो बेटा मेरे पास मैंने वीक को वीक के लूप से स्टार्ट होने से पहले किया है, और मिन डेली का जो टेम्परेचर, डेली की जो इनिशियलाइजेशन थी वो आवरली के स्टार्ट होने से पहले की है। तो ये एक कॉन्सेप्ट याद रखा करो। नाउ मुझे क्या करना है? आउटपुट करना है मैक्सिमम टेम्परेचर फॉर वीक। वो किसमें सेव्ड है मेरे पास? वीक मिन वीक मैक्स के अंदर। वीक मैक्स था, मैक्स वीक था, उल्टा देखो मैंने भी उल्टा लिख दिया। मैक्स वीक है। सेम हमने कहा आउटपुट मिनिमम टेम्परेचर फॉर वीक, वो
मिनिमम वीक में। फिर हमने कहा आउटपुट एवरेज टेम्परेचर फॉर वीक, वो एवी वीक के रिसीव्ड। प्रोग्राम खत्म, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, कमेंट्स भी ऐड कर दिए। हाँ, यहाँ चाहो तो इधर मैसेज लिख देना, बल्कि यहाँ तो हम डे के साथ आउटपुट करें तो जरूरत नहीं है। अब मुझे बताओ कि आपने क्या कौन समझा था, और अभी जो समझ आया उसमें क्या फर्क था। सर मैंने मेरा इसमें अगर मैं बताऊं, मेरा मसला हो रहा था रोज और कॉलम्स वाली चीज का। मैंने उसे अलग उल्टा लिख कर दिया था दिया जैसे। था। जी। समझ गया मैं। ये वाली चीज मेरी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, जिसकी वजह से मेरा पूरा प्रोग्राम खराब हो गया। अच्छा, मैं जब भी कहता हूँ कि जब भी 15 मार्क का क्वेश्चन करो, देखो 15 मार्क का क्वेश्चन विल बी ऑफ 2D एरेज। स्ट्रक्चर बना लो। देखो स्ट्रक्चर बना, मैं भी जब शुरू में पढ़ा तो मैं भी नहीं, मैं छोटे चुप हो गया। फिर अगेन मैंने स्ट्रक्चर को देखा तो मैंने कहा नहीं, मैंने सही बनाया, क्योंकि उसने कहा है देयर आर 7 कॉलम, वन फॉर ईच डे ऑफ अ वीक स्टार्टिंग विद मंडे एंड एंडिंग विद संडे। तो अपने पास स्ट्रक्चर जब बना के ना, फिर क्वेश्चन जब पढ़ते पढ़ते जब बनाते जाएंगे, तो लिखने से पहले आपको स्ट्रक्चर आपका फाइनलाइज कर लो एक बार। स्ट्रक्चर को आगे पीछे कर सकती हो आप। कोड लिखने के बाद दिल खराब हो जाएगा जब आपने बाद में क्वेश्चन पढ़ा, बोले नहीं यार ये तो ये था, कि मैंने तो अब हो सकता है कि ये कहता है कि 7 रोज है और 24 कॉलम है। मेरे ख्याल से आपने यही किया है। जी, मैंने यही किया। तो ये इस वजह से कहता हूँ कि अपने पास विजुअलाइजेशन बना लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। अब आओ उसकी मार्किंग की पड़ता है। 23 था ना पेपर, जी। पेपर 2 3। ओके, कोड तो चलो ये रहा देखो। अच्छा, इसने यहाँ पर क्या किया, देखो ये एग्जाम्पल कोड है। मैं पता नहीं यार, इसने क्या किया है, अगर डे की वैल्यू 1 है तो मंडे आउटपुट करे, डे की वैल्यू 2 है तो वो इस तरह कर दिया इसने, डे का काउंटर जो चलाया है। हमने क्या किया, हमने इसको उल्टा कर दिया। करा इसने भी वही सब कुछ था, लेकिन खैर अब देखो मेन वो मसला नहीं है। यहाँ पे मार्किंग के बारे में हम पढ़ते हैं, काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, दीज आर दी मार्क्स 1 2 3 4 2 6 7 2 9। अगर एटलीस्ट वन प्रोग्रामिंग टेक्निक हैज बीन यूज, मतलब आपने सिलेक्शन, आइट्रेशन, काउंटिंग, टोटलिंग, इनपुट एंड आउटपुट अगर किया है, एक भी किया है, तो उसमें आपको 1 से 3 मार्क तक क्रेडिटेबिलिटी आ जाती है आपकी। तो अप्लाई नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द कंप्यूटर साइंस टू गिवन कॉन्टेक्स्ट, including the analysis and design of the computational program for. Some data has been stored but not appropriately. Any use of variables or arrays or other language dependent data structures, वो मसला नहीं। अगर आपने कोई भी प्रोग्रामिंग टेक्निक यूज की है, मतलब आपने लूप सही लगाया था, आपने इफ की कंडीशन सही लगाई है मिनिमम मैक्सिमम के लिए, तो 1 से 3 मार्क आपको उसमें मिल सकते हैं। फिर 4 to 6 कब मिलेंगे, अगर सम प्रोग्रामिंग हैज बीन यूज आर एप्रोप्रिएट टू द प्रॉब्लम, आपने अपने प्रॉब्लम के हिसाब से सही किया है। मतलब मोर देन वन टेक्निक सीन अप्लाई टू द सिनेरियो, मतलब चेक द लिस्ट ऑफ द टेक्निक्स नीडेड, वो पीछे ये टेक्निक्स। या
सम ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स चूजन आर अप्रोप्रिएट स्टोर सम ऑफ द डेटा रिक्वायर्ड। आपने वैसे मैंने एक वो एरे लगा दिया डेज के लिए। तो अगर उस तरह का आपने काम किया है और प्रॉपर स्ट्रक्चर लेके चले हो सही से, अगेन फॉर के लूप बिल्कुल करेक्ट लगाए हुए थे, अंदर इफ मिनिमम मैक्सिमम की बिल्कुल ठीक लगाई हुई थी, मैंने टोटलिंग स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक लगाई हुई थी, तो मुझे 4 to 6 के बीच में मार्क्स मिलेंगे। सही है। ये A02 की बात हो रही है अभी। 7 to 9 कब जाता है आपका? देखो 15 मार्क में से आपका जो डिवीजन है वो ये है, 9 मार्क्स आपकी टेक्निक्स के होते हैं और 5 to 6 मार्क्स आपकी प्रेजेंटिंग के होते हैं। अब वो प्रेजेंटिंग में हम आते हैं। This range of programming techniques use all criteria stated for a scenario have been covered by the use of appropriate programming techniques. Check अगर बिल्कुल परफेक्ट प्रोग्रामिंग टेक्निक्स लगाई हुई है आपने, प्रॉपर आपने एरेज प्रॉपर वेरिएबल के नाम और ये सब कुछ, जिस तरह से मैंने वीकली टोटल लिखा था, डेज वगैरह किया था, तो वो 7 to 9 के बीच में जाता है आपकी चेकिंग। नाउ अब आ जाते हैं प्रोवाइड सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वो आपके ये नहीं बता, आपने प्रोग्रामिंग टेक्निक सही लगाई हुई थी। सही है। जिस तरह तुमने कहा कि आपका सिर्फ क्या लॉजिक में इशू था कि 1:24 और 1:7 को आपने उल्टा कर दिया था, आपने जो एरे को समझा था वो इस तरह समझा था, तो जी वो इसमें नहीं आएगा। यहाँ के मार्क्स मिलने चाहिए। फिर आ जाते हो अब आपके यहाँ पर 1 से 2 मार्क। अब वो उसमें आपने देखो, यहाँ तो 7 में से 9 में से कोई भी मार्क्स उठा लिए, इसका डिवीजन ऐसे है। यहाँ पे आता है A03 प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम बाय। ये दो तरह से डिवीजन होके मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने प्रोग्राम विदाउट रेलेवेंट कमेंट्स, तो देखो 1 से 2 मार्क मिलेंगे आपको। अगर फुली कमेंटेड है तो 5। अब वो फिर ये वाला आ जाएगा, some identifier name used are appropriate, some data structures used have meaningful names, the solution is illogical। आपका सॉल्यूशन लॉजिकल नहीं था, लेकिन आपने थोड़े बहुत कमेंट्स भी नहीं किए, लेकिन नाम जो थे वो सही लिखे थे। The solution is inaccurate in many places. Solution contain few lines of code with errors that attempt to perform a task। अगर आपने जैसे कोशिश भी की है तो उस पर भी वो 1 2 दे देता है। और पीछे टेक्निक सही लगाई है तो 3 4 5 6 7 9 में से कोई भी एक मिल जाएगा। The solution attempts at least one of the requirements. Solution contains lines of codes that attempt at least one task। आपने मिनिमम मैक्सिमम भी निकाल के दिखा दिया डेली का सही से, तो 1 2 मार्क पे चले आओगे। लेकिन आपका प्रोग्राम सम रेलेवेंट कमेंट्स के साथ था, ज्यादातर जो आपने यूज किया वो अप्रोप्रिएट नेम से, सॉल्यूशन का कुछ पार्ट इलॉजिकल था, और साथ ही साथ आपके जो पार्ट्स हैं, आपके जो सॉल्यूशन के जो पार्ट्स हैं वो कुछ इनएक्यूरेट थे। अगर जैसे कहा सॉल्यूशन कंटेन्स लाइंस ऑफ कोड विद सम एरर्स दैट आर लॉजिकली परफॉर्म टास्क गिवन इन द सिनेरियो। माइनर सिंटैक्स एरर को इग्नोर मार देता है ये। देखो यहाँ पे भी इवन फुल मार्क्स में भी इग्नोर माइनर सिंटैक्स एरर, मतलब देन में सेम लाइन पे लिखने की जगह नेक्स्ट लाइन पे लिख दिया, या देन के आगे कुछ आउटपुट कर दिया, इफ ऊपर नीचे हम लाइंस कर देते हैं वो उसको इग्नोर मारता है। The solution attempt to meet most of the requirements, तो भी 3 4 मार्क मिल जाएंगे। Solution contains lines of code that perform most tasks given in the scenario। अगर सारी मीट करते हो तो 5 में से 6, मतलब 5 में से 6 यहाँ पे हुए, 7 या 9 में से वहां पे हुए, तो टोटल 15 मार्क। देखो 9 + 6 15, दोनों का अगर अपर बाउंड उठाएं, और मिनिमम 7 और 5 दैट इज 12, तो 12 to 15 के बीच में आ जाता है आपका। अगर आपका पूरा कमेंट किए में आपने आइडेंटिफायर्स बिल्कुल सही यूज किए हैं, प्रोग्राम बिल्कुल लॉजिकल ऑर्डर में था, सॉल्यूशन बिल्कुल एक्यूरेट था, और सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई। चेकिंग ऐसे होती है। कोड देखो, इसका कोड और मेरा कोड बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा शायद। सही। अब मेरे कोड में देखो, मैंने यहाँ पर लाइंस छोड़ दी थी, कमेंट्स नहीं किए। तो यहाँ कमेंट क्या है, आपने कहा कैलकुलेटिंग वीकली टोटल, फाइंडिंग आउट
मिनिमम एंड मैक्सिमम फॉर अ वीक। फिर हमने यहाँ पे क्या किया है? कैलकुलेटिंग वीकली एवरेज। तो अब चेकिंग क्राइटेरिया समझ आया? जी सर आया। बस यही तो है। क्वेश्चन समझ आया, अब कैसे अटेम्प्ट करना है? जी सर, मैं इसको दोबारा अटेम्प्ट करके खुद भी देख लूंगी। एक बार खुद अटेम्प्ट करके देख लेना। और कुछ पूछना है? फिर हम नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह अब पेपर वन की तरफ आते हैं वापस से।